नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दे रहे होंगे। अब चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का लेक्चर 14। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या है? शॉर्ट में लिखती हूँ लेक्चर 14 यानी कि 14वां लेक्चर है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? किडनी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अगर आप बीएससी नर्सिंग के छात्र हो, जीएनएम के छात्र हो, फिजियोथेरेपी आप कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन आप कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको जानना है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं। शरीर के अंदर ऑर्गन्स है और उसका क्या क्या काम है, वो जो अंग है किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, सब चीज़ों को हम जानते हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जीएनएम और स्पेशली बीएससी नर्सिंग वालों के लिए मैं पढ़ाती हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, तो वहाँ पर मैं मैसेज देखूंगी और आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो जो 14वां लेक्चर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, ये भी संबंधित है किडनी में जो रोग हो गया है ना उससे। अभी हम किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं। तो अभी तक हमने 13 रोगों को पढ़ लिया है, मतलब 13 लेक्चर में हमने 13 रोगों को डिस्कवर कर लिया है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है साथ में हम और आप मिल करके। अब ये है 14वां। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आज एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किडनी में ही होता है, लेकिन होता तो है। अब ये जो दिक्कत है ना वो फीमेल को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फीमेल के पास क्या नहीं होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपकी किडनी होती है, ठीक है, ये एक पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। अब इस पाइप के माध्यम से किडनी क्या करती है, उसका काम है आपके बॉडी में जो सभी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। अब वो जो वेस्ट है किडनी क्या करती है, उसमें कुछ आपका यूरिया होता है, कुछ आपका नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे नाम है, मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं है? कॉपी पेन निकाल करके बैठिए, पानी का एक बोतल भी ले लीजिए, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना है, वरना आप जाओगे बार बार वॉशरूम, फिर मेरे साथ कौन बैठेगा, कौन पढ़ेगा मेरे से? तो आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, और आप अच्छे से बैठे रहिए। अब क्या होता है कि किडनी है और इसकी ये जो पार्ट में ये साथ में सब जुड़े हुए होते हैं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये भगवान ने हमारे अंदर बना करके भेजा है, मैं उसको आपको समझा रही हूँ। कोई कोई ये भी सवाल पूछते हैं कि ये जो है वो ऊपर क्यों नहीं है। हमारे बॉडी में जैसा स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। तो ये जो है वो मैंने नहीं बनाया है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर इतना डीपली मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसमें लेक्चर आगे खिसक ही नहीं रहे, 5-6 लेक्चर हुआ है और बहुत डिटेल से आपको बताना पड़ रहा है हर एक चीज़ को। तो आपको जानकारी तो होगी, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले छात्र हैं ना तो आपको जानकारी तो होगी। तो यहाँ पे क्या है, आपका किडनी है और ये यूरेटर है, और ये जो पेशाब है आपका जिसको हम बोलते हैं यूरिन, ये जो आपका यूरिन है ना वो किडनी छानती है और इकट्ठा ये ब्लैडर में होता है, फिर इससे जुड़ा हुआ होता है आपका पेशाब का रास्ता। लेकिन ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, मेल का भी सेम टू सेम ऐसे होता है, लेकिन ब्लैडर के नीचे छोटा सा एक, दोनों साइड से अगर आप देखेंगे और आप गूगल भी कीजिए तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब वो दिखता कैसे है मैं आपको बताती हूँ कि वो दिखता कैसे है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखिए ये आपकी पेशाब की थैली हो गई जो कि रियल में कुछ ऐसी दिखती है। अब ये जो ग्लैंड है इसमें क्या होता है, चलिए हम पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, ये देखिए ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये छोटा सा ग्लैंड होता है, और पेशाब की थैली के बाद पेशाब का रास्ता देखिए इस तरीके से आगे आते हुए, और इसके ऊपर से फिर पेनिस शुरू हो जाता है। एक मेल में, एक पुरुष की बात हो रही है, एक मेल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फीमेल के पास ये वाला जो ऑर्गन है वो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी मेल का एज जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी साइज वैसे वैसे बड़ी होगी, लेकिन अगर बॉडी में गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है कुछ, तो इसकी साइज अचानक से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, या फिर इसमें सूजन हो जाता है तो ये इस तरीके से लाल हो जाता है। और जब इसमें सूजन होते 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 बहुत टाइम हो जाता है और इसकी स्किन इरिटेट हो जाती है, इसकी जो कोशिका है वो अगर इरिटेट हो गई, जैसे आप इरिटेट होते हो, आपको कोई बोलता है पढ़ो 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 पढ़ो, तुम मोबाइल देख रहे हो, तुम फोन देख रहे हो, मम्मी आकर के बार बार बोलती है, कोई गेस्ट है उसके सामने बोल रही है कि ये लड़का दिन भर फोन देखते रहता है, तो आपको गुस्सा आता है ना, इरिटेशन होता है। वैसे ही इसके अंदर आ जाती है बैक्टीरिया और वायरस,
जभी भी आपके पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन लगता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन यहाँ पर बात किसका हो रहा है? मेल का बात हो रहा है। क्यों मेल का बात हो रहा है? क्योंकि मेल के पास ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, बाद में मैं आपसे पूछूंगी, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है इस तरीके से, जब ये बड़ा होता है तो क्या होगा? तो आपके बॉडी में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अब देखिए जो पेशाब का रास्ता है कितना ज़्यादा चिपक गया है। अब पेशाब को पास करने के लिए जगह ही नहीं मिला है, तो जब जगह ही नहीं है तो गंदगी तो बॉडी के अंदर है, तो हो सकता है कि आपके पेशाब की थैली में भी फिर इन्फेक्शन हो जाए, और वो जो इन्फेक्शन है, वो जो संक्रमण है, इन्फेक्शन को हिंदी में हम संक्रमण बोलते हैं, वो जो आपका इन्फेक्शन है वो फिर आपके किडनी तक पहुंच जाए। हो सकता है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे चांसेस है ऐसे। तो मैंने बताया है आपको पाइलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी में इन्फेक्शन होता है तो क्यों हो जाता है, किस तरीके से हो जाता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कैसे होता है। तो सारी चीज़ों को मैं कवर कर रही हूँ। तो अब जो मेल वाला दिक्कत है वो क्या कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है या फिर नहीं भी है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अब देखिए, अगर आप मेल को देखें तो देखिए बॉडी में किडनी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, ये किडनी है, ये आपका यूरेटर है, ये पेशाब की थैली है, और ये आपका छोटा सा इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये देखिए, ये आपका पेनिस यहाँ से शुरू होता है और ये पेशाब का रास्ता आपका लंबा है। मेल में ये जो संक्रमण है, पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी वो इन्फेक्शन फिर फैल जाता है। यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है। तो जानकारी तो हमें चाहिए भाई, क्योंकि आपके पास बॉडी है, आपके पास किडनी है, आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे, जानकारी तो होना चाहिए। आपके पास कोई वैसा पेशेंट आ गया, आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेडिकल लाइन से हो, आप इधर उधर लाइन से नहीं हो। मतलब मैं सभी चीज़ों को बहुत ही सेम वैल्यू देती हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं ज़्यादा वैल्यू इसीलिए देती हूँ क्योंकि आपको इसमें रोज़ स्ट्रगल करना है। रोज़ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, रोज़ कुछ कुछ चीज़ें मार्केट में आएंगी, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं न्यू न्यू, आपको रोज़ सीखना पड़ेगा, आपको रोज़ आपको जानना पड़ेगा। ये बॉडी है, आप कितना भी जान लेंगे और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है कि हाँ भैया, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। जब आप ठान लेते हैं कि आप मेडिकल लाइन में हो, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब आप जो चीज़ ठानते हैं उस रास्ते पे जब आप चलते हो तो आप सिर्फ अकेले होते हो। ना उस टाइम में आपका कोई फ्रेंड होता है, ना उस टाइम में आपका कोई फैमिली का होता है, ना उस टाइम में कोई भी आपका सगा संबंधी होता है। आप उस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ अकेले होते, बस आप और आपकी हिम्मत ही आपको सफलता तक ले जाती है। तो हिम्मत से काम लेना है और बस पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा है कि अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है, और जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे संक्रमण हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटाइटिस बोलेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सूजन होता है। और जिस भी अंग में सूजन होता है उसके लास्ट में हम यहाँ पे देखिए आइटिस लगाते हैं, उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? आइटिस लगाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आइटिस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रोस्टेटाइटिस हो जाएगा। अब समझ में आया? तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है। अब यहाँ पर एक और चीज होता है, यहाँ पे 4 तरीके से आपकी बॉडी में ये वाली समस्या उत्पन्न होती है। अब वो 4 तरीका कौन कौन सा है? सबसे पहले, या तो आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आए और फटाफट जो आपका बैक्टीरिया भैया है भाई, वो तो बस वो तो ताक बिछाए बैठा रहता है कि वो बस देखता रहता है, देखता रहता है कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं किया है। अब गलती आप क्या क्या करते हैं? आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि आप जो कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके केमिकल से, उसमें जो जेली लगा हुआ उससे एलर्जी हो, कोई कोई फोम का इस्तेमाल करता है उससे आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर आपके बॉडी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वाला बैक्टीरिया आ गया हो तो दिक्कत हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बॉडी में कोई और दिक्कत है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा आप शराब पीते हैं तो भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाता है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से जो बैक्टीरिया है वो आप पे हमला बोल देता है। बहुत रेयर है, ये बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है, लेकिन अगर अचानक से आपको लगने लगा
लगा है कि आप ठीक नहीं हो। अब कैसे आपको महसूस होगा? कमर के आसपास आपको दर्द महसूस होगा, आपके पेट में आपको दर्द महसूस होगा, आपके सीमेन में आपको खून देखने को मिल सकता है, आपके पेशाब में आपको खून देखने को मिल सकता है, या फिर आप नोटिस करेंगे कि आपके जो टेस्टीज है, पेनिस है, उसमें आपको दर्द महसूस हो रहा है। यहाँ जो आपका जो पेनिस वाला एरिया है वहाँ पे भारी भारी सा आपको लग रहा है। तो सारी चीज़ें आपको हो रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। बुखार भी आपको लग सकता है, ठंड भी लग सकता है। तो सारी चीज़ें जब आपको होगी ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उस टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अचानक से हमला बोल देते हैं बॉडी पे। मतलब आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लगा और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो है वो बाहर से अंदर आकर के पैदा करते हैं। ठीक है, तो अचानक से जब होगा तो क्या होगा? इलाज तुरंत चाहिए। इसीलिए अचानक से हुआ है तो मैंने यहाँ पे एक्यूट लिखा है। क्या लिखा है? एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है? 80% ई कोलाई, लेकिन 20% में ही क्लेब्सिला बैक्टीरिया होता है। ये दोनों की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन होता है और ये बाहर से पेशाब के रास्ते से होते हुए, यानी कि पेनिस से होते हुए आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक ये पहुंचेगा, बाहर से आपकी बॉडी में ये आएगा। अब दूसरा ये होता है कि बहुत लंबे टाइम से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, फिर आप इलाज करवा रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहा है। तो ये क्या होता है? अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के स्ट्रक्चर में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, या फिर वहाँ का जो सेल्स है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है, तो ऐसा दिक्कत होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जांचते हैं लेकिन ना बैक्टीरिया हमें दिख रहा है, ना कोई हमें नामो निशान दिख रहा है कि हाँ ना ई कोलाई है ना क्लेब्सिला है, क्या हो रहा है कुछ हमें पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कारण क्लियर नहीं होता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि उस टाइम में बैक्टीरिया ना होकर के बैक्टीरिया अपने भाई को, अपने दोस्त वायरस को भेज देता है कि अब तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी, हमने बहुत राज कर लिया है उसके बॉडी पे, अब तुम्हारी बारी, तुम जा करके बस वहाँ पे संक्रमण को फैलाओ। तो वायरस उसके बॉडी में जाता है। या फिर क्लेमाइडिया, जो कि सेक्स करने की वजह से ये वाला बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और सिम्टम बिल्कुल सेम टू सेम होता है। कमर के आसपास दर्द होगा, पेशाब करने में दिक्कत होगा, पेशाब बार बार होगा, पेशाब जब आप करेंगे दर्द महसूस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायसूरिया बोलते हैं। तो ये सारे सेम दिक्कत आपको महसूस होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको पेशाब लगेगा, तो सारे दिक्कत आपको सेम टू सेम महसूस होंगे। लेकिन यहाँ पे रीज़न कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया कभी हो सकता है, कभी वायरस हो सकता है। एक होता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें क्या होगा? जिसमें लंबे टाइम से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है कि बैक्टीरिया है या फिर नहीं, बैक्टीरिया है ही नहीं। अब यहाँ पर भी हम सेम चीज़ मानते हैं कि बैक्टीरिया, भैया ने ये बोला होगा वायरस को कि हाँ तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, अब की बार तू जा। तो वहाँ पर वायरस आपकी बॉडी में गया होगा, बाहर से पेशाब के रास्ते से होते हुए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको कहीं भी पब्लिक टॉयलेट में जा कर के अच्छे से फ्लश करके उस चीज़ों को, वो जो टॉयलेट है उसको यूज़ करना है। कहीं भी आपको बाहर में शौचालय में ही जाना है, बाहर में कहीं पे आपको पेशाब नहीं करना है, कहीं पे आपको मल पास नहीं करना है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप एनल सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया आपके पेनिस के अंदर आ सकता है, आपके मल द्वार में एंटर कर सकता है। अगर आप सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो भी दिक्कत होता है। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप अगर मेल हो तो भी, फीमेल हो स्पेशली तो भी, दोनों को अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये द यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर्स है, मतलब डिजीज़ है। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अपने बॉडी का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना होगा, पढ़ाई करना होगा। हेल्थ जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपको हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखना है। ठीक है, अब कारण मैंने आपको बता दिए क्यों हो जाता है, लक्षण मैंने आपको बता दिए क्यों हो जाता है। एक लक्षण होता है बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ भैया पेशाब कर रहे हैं, दर्द महसूस हो रहा है, पेशाब करते टाइम में खून आ रहा है, या फिर आपके कमर के आसपास दर्द है। और एक होता है कि आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है जब आप मल पास करते हो, तब टेस्टीज में दर्द महसूस होता है, कमर के आसपास कुछ भारी भारी सा लगता है। तो ये सब क्या, ये सब सबटल, यानी कि कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ दर्द है, कमर में दर्द रह रहा है, पेट में आपके दर्द रह रहा है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्द नहीं है, बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, उसी को हम सबटल बोलते हैं। तो सिम्टम मैंने आपको बता दिया। अब हम चेक करते हैं। आपका सबसे पहले यूरिन को हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि इन्फेक्शन कहीं भी हो, किडनी में अगर दिक्कत कहीं भी है
तो आपको पेशाब में दिक्कत तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी आपको लेक्चर लिए हैं अभी जस्ट, उसमें सभी चीज़ों में यही सेम टू सेम सिम्टम रिपीट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किडनी में दिक्कत है, और किडनी से क्या निकलता है? पेशाब निकलता है। तो जो लक्षण होंगे वो पेशाब में दिक्कत वाले ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब आप कंफर्म करते हैं, उसमें आप ये देखते हैं किसी मेल का प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन उसका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर सूजन है। ठीक है, तो जब वहाँ पर सूजन है तो गड़बड़ी तो है। आप पेशाब की जांच करेंगे, आप कमर के आसपास जांच करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे वहाँ का, और साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो किडनी है, जो भी पेशेंट का है, वो आपका यूरेटर है, वो उनका जो है, और उनका जो ब्लैडर है, वो सब चीज़ें ठीक है या फिर नहीं है, कहीं वहाँ पर सूजन तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते 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 किडनी की तरफ तो नहीं जा रहा है। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आप क्या देंगे? एंटीबायोटिक आप 14 दिन के लिए पेशेंट को देंगे। इसमें आप क्या दे सकते हो? टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो, इरिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में, एंटीबायोटिक आपको क्या करना है? 14 दिन के लिए दवाइयाँ चलानी है पेशेंट को। अगर सीवियर कंडीशन है तो और लंबा टाइम लगेगा, लेकिन स्पेशली हम मानते हैं कि 14 दिन आपको एंटीबायोटिक लेना है। अगर सूजन है तो आप क्या देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे पेशेंट को, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो आप अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो क्या करता है? जो मसल्स को रिलैक्स करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, अगर उसमें दर्द हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन है, तो वहाँ का जो मसल्स है काफ़ी इरिटेट रहता है, उसको रिलैक्स करने के लिए आप दवाइयाँ देंगे, हाइड्रिन या फिर कार्डियूरा देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि आप जो हार्मोन होते हैं, जो भी मेल के हार्मोन होते हैं, वो इंक्रीज रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं उस टाइम में। तो जो हार्मोन है, जैसे कि उस टाइम में हम क्या देंगे? प्रोस्कार देंगे, फिनेस्ट्रेटाइड। ठीक है, ताकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को हल्का सा श्रिंक कर दे, हल्का सा श्रिंक कर दे, सिकुड़ा दे, ताकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, वो ज़्यादा सूजन में है अभी, वो हल्का सा जब सिकुड़ जाएगा तो हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो उस टाइम में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना है, किसी के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है, वरना इन्फेक्शन उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब जो लोग यंग नहीं है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं और उनमें ये समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उनका ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पेशाब के रास्ते को आप, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे आप कट करके हटा भी सकते हो, या फिर वहाँ पे आप स्टेंट भी लगा सकते हैं, अगर ब्लॉकेज हो गया हो तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में क्या दिक्कत है, कारण क्या है। लेकिन यंग एज के जो भी मेल है उनमें ये वाली प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सारी चीज़ों को मैं समझा रही हूँ। डू यू नो सीरीज़ अगर आपको लेना है, परचेस करना है, 299 का है, जिसमें 10 वीडियो है, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल लाइन से हो, नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर लेना है, समझना है, आगे आपको जानकारी चाहिए, तो आप परचेस कर सकते हैं। पहले वाले कॉमेंट में लिंक रहता है, जा करके वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होता है तो जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे जा करके जुड़िए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा। बाद में हम फिर से मिलेंगे। अभी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, और डेली शाम में 6 से 7 के बीच में यूट्यूब पर ही अलका मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही लेक्चर आते हैं फ्री में। आपको फ्री में PDF मिलेंगे अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जा करके उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप बेझिझक पूछे, कोई भी शर्माने की बात नहीं है। लेकिन आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप मैसेज कर दिया कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे से पढ़िए, और मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने का ये जो सिलसिला है ये फिर चलता ही रहेगा, और मज़ा आ रहा है, और मुझे सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं, और आपको भी शायद सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं GNM वालों का, आप अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, रील्स बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप मेडिकल लाइन से हो, यहाँ से पहले आप दिमाग को खोलो। मेडिकल लाइन से हो आप, आपको नहीं देखना है रील्स अभी। आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ाई करना है, और आगे लोगों का देखभाल करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे देखभाल करेंगे? आपको नॉलेज होना चाहिए। इस फील्ड में नॉलेज है तो सब कुछ है, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।